मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वैक्सीन के ट्रायल के लिए मेडिकली अनफिट घोषित हो गए। उनके परिवार के कुछ सदस्यों को हाल ही में कोरोना हो गया था, इसीलिए डॉक्टरों ने उन्हें अनफिट घोषित कर दिया। हालांकि गृह मंत्री ने अनफिट होने पर अफसोस जताते हुए कहा कि वैक्सीन ट्रायल की प्रक्रिया सरल होना चाहिए। भोपाल में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का सिलसिला चल रहा है, लेकिन वॉलंटियर नहीं मिलने के कारण ये ट्रायल सिर्फ एक ही निजी मेडिकल कॉलेज में हो पा रहा है। वहाँ भी संख्या काफ़ी कम है। शहर के दूसरे और प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेज गांधी मेडिकल कॉलेज में सारी व्यवस्था होने के बाद भी वहाँ ट्रायल नहीं शुरू हो पा रहा है, क्योंकि वॉलंटियर ही नहीं मिल रही हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने इस स्थिति पर अफसोस जताया तो प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने ऊपर कोवैक्सीन ट्रायल की पेशकश कर दी थी, लेकिन वह अनफिट घोषित किए गए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं ट्रायल में शामिल नहीं हो पाया, इसकी मुझे पीड़ा है। मैं चाहता था कि मुझे वैक्सीन लगे और लोगों में जागरूकता आए। उन्होंने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की प्रक्रिया सरल करने की मांग उठाई है। नरोत्तम मिश्रा साहब आज हमारे यहाँ वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पर आए थे। हमने पूरी जांच की, उनकी काउंसलिंग की और काउंसलिंग में ऐसा पाया गया कि किसी एक क्राइटेरिया की वजह से, जिसमें कि उनके घर में कुछ लोग संक्रमित हो चुके हैं पहले से, इस कारण से उनका वैक्सीनेशन नहीं किया जा सक रहा है। लेकिन हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे सेंटर पर आकर हमारा हौसला बढ़ाया। हम सबको बहुत अच्छा लगा इससे। धन्यवाद। एक मूल बात तो ये थी इस क्राइटेरिया में, चूँकि मैं मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को कोविड हुआ था और मैं पत्नी के साथ ही रहा था जब तक कोविड में रही, इसलिए उस क्राइटेरिया पे मुझे नहीं पाया। दूसरा, आपके माध्यम से बात सब जगह जाती है। इसमें जो क्वेरी और इंक्वायरी है जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताई, वो इतने प्रकार की है, इतनी ज़्यादा है कि उसको सुनने के बाद में वॉलंटियर अज्ञात आशंकाओं से ग्रसित हो जाएगा। वो सुनने के बाद आ ही नहीं पाएगा। 1 साल तक के उसमें हर सप्ते की मॉनिटरिंग, तिमाही, छमाही, सालाना, वो इतनी ज़्यादा है। तो इसमें किससे कहूँ मैं, समझ नहीं आ रहा, पर इसका सरलीकरण होना चाहिए, ऐसी मेरी आज ये पूरा तथ्य सुनने के बाद मान्यता बनी और मन बना। आपके माध्यम से ऊपर तक पहुंचा। जहाँ तक इसके बारे में सवाल है, मेरी इच्छा बहुत थी कि मैं वॉलंटियर बनूं, क्योंकि मैं चाहता इसलिए था कि समाज के लिए कुछ करने का एक अवसर आया। ये अवसर बहुत कम आते हैं जब समाज के लिए समर्पण की इच्छा होती है। आज इच्छा समर्पण की थी, फिट नहीं बैठा, पीड़ा है। ऐसी कौन सी क्वेरीज जो आपको लगा बहुत ज़्यादा कठिन है, उससे अधिकांश है। एक दो क्वेरी, जैसे मैंने कहा 1 साल की मॉनिटरिंग जो मैंने बोला, उसके बाद में 7 दिन तक ऑब्जर्वेशन में, उसके बाद फिर आना पड़ेगा, टेलीफोनिक ऑब्जर्वेशन होगा। तो इस तरह से लगातार वो जो साल भर क्रम चलेगा, उसमें कोई ना कोई थोड़ा बहुत सरलीकरण होना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। अब चूंकि डॉक्टरी मामला है और मेरे को उसका उतना ज्ञान नहीं है, मैंने डॉक्टर साहब को भी 2-3 बार बीच में बोला कि मेरे को उतना वो कठिन शब्द दवाइयों के समझ नहीं आते, लेकिन डॉक्टरी मामला है तो वैज्ञानिक या जो भी हैं डॉक्टर लोग, वही सही निर्णय लेंगे।